प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। और आज का जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। एसएससी के लिहाज से बात करूं तो शायद ही ऐसी कोई शिफ्ट होती होगी जहां क्वेश्चन नहीं बनता होगा। हालांकि पिछली बार यहां से कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन नहीं बने मेरे प्यारे साथी। लेकिन एसएससी के केवल जीडी के लिए ही नहीं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सबके लिए आसान है मेरे प्यारे वीर। बहुत सारे दोस्त लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया एकदम जीरो से पढ़ाओ। मैं जीरो से ही पढ़ाऊंगा और जीरो से ही अब तक पढ़ाया है मैंने आपको टॉपिक, लेकिन अब और भी बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, परेशान मत हुआ करो, जो बात हुआ करे उसे बता दिया करो। मैं समझ सकता हूं कि एसएससी जीडी की तैयारी करने वाला बच्चा मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा होता है, कोई बहुत बड़े रईस का बेटा नहीं होता, रईस की बेटी नहीं होती। हम सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना एसएससी जीडी की, बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए तो घर के वो पुराने सपने जो बहुत दिन से अधूरे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे हो जाएंगे। मेरे प्यारे वीर, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा आप लोगों को सिखाने के लिए। और आज की क्लास आप लोगों को एक ऐसी साबित होगी, आप लोग खुद कहेंगे कि भैया एकदम जीरो लेवल से हम चीजें सीख पा रहे हैं। पर आपसे एक उम्मीद मैं भी करूंगा कि आप कोई भी कमेंट क्लास में नहीं करेंगे। केवल पढ़ाने पर मैं फोकस करूंगा और पढ़ने पर आप फोकस करेंगे। जीरो लेवल से मैं सिखाऊंगा और आप लोग बहुत तसल्ली से सीखेंगे। थम्स अप करके बता दो ये हमारी बातें खत्म होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत आसानी से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। पहले क्वेश्चन मेरे पास बहुत हैं, क्वेश्चन लगातार हैं, लेकिन क्वेश्चनों को करने से पहले हम सभी प्यारे साथी, क्वेश्चनों से पहले हम सभी लोग ये तो समझें कि आखिरकार ये टॉपिक कैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये हम लोग समझेंगे। और उससे पहले एक और बात समझेंगे। मेरी बात को गौर से सुनना। जब मैं ब्लड रिलेशन की बात करता हूं तो यहां पर एक होता है जनरेशन, जिसे हम लोग हिंदी में पीढ़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीढ़ी के नाम से। हर एक बात को समझने की कोशिश करना। जनरेशन जिसे पीढ़ी के नाम से। अब तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, दादी जी हो सकती हैं, पत्नी हो सकती हैं, बेटा बेटी। कहने का मतलब मेरा यह है कि जितने भी लोग हमारे परिवार में होते हैं सभी आपस में, कुछ लोग उसमें से ऐसे होते हैं जो समान पीढ़ी के होते हैं, अर्थात एक जैसी पीढ़ी के होते हैं। जैसे मानकर चलो कि मैं हूं और मेरा भाई है, तो एक पीढ़ी के ही हुए हम। मेरी बहन भी उसी पीढ़ी की हो गई। लेकिन मेरे मम्मी और पापा मुझसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, हाँ या ना? एक पीढ़ी ऊपर होंगे। मेरे दादा और दादी कितनी पीढ़ी ऊपर होंगे? वो तो पापा से भी एक पीढ़ी ऊपर हैं, अर्थात मुझसे दो पीढ़ी ऊपर हैं। ये बेसिक सी बातें हैं, ये हमें ऐसे समझनी है। दूसरी चीज ये है मेरे प्यारे वीर, अगर मैं बात करूं अपने बेटा की तो बेटा एक पीढ़ी नीचे होगा, बेटी की बात करूं बेटी एक पीढ़ी नीचे होगी, पत्नी बराबर वाली पीढ़ी में, बहन बराबर वाली पीढ़ी में, भाई बराबर वाली पीढ़ी में, चाचा जी एक पीढ़ी ऊपर, चाची जी एक पीढ़ी ऊपर, नाना जी दो पीढ़ी ऊपर, नानी जी दो पीढ़ी ऊपर, है ना? मौसा मौसी एक पीढ़ी ऊपर। ये जितने भतीजे भतीजी, भांजा भांजी, ये सब हैं एक पीढ़ी नीचे, हाँ या ना? अरे इतनी सी बात बता दो, समझ में आ गई? ये तो मैंने बहुत नॉर्मल सा केस बताया है ना? ये आपको बढ़िया तरीके से आ गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा और अच्छी तरीके से समझो। ये तो हो गई पीढ़ी। अब पीढ़ी अलग अलग हो सकती हैं, एक हो सकती है, ये हम सब लोग जान गए। दूसरी बात यह है कि पीढ़ी में दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, या तो पीढ़ी के अंतर्गत पुरुष मिलेंगे या महिला मिलेंगी।
कहने का मतलब यह हुआ या तो मेल या फीमेल। मेरे प्यारे साथी, आप लोग क्या करना है, बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ा देते हैं बच्चों को, हालांकि वो भी गलत नहीं है कि जो पुरुष हैं उनको ट्रायंगल में बंद कर दो, जो महिला है उनको सर्कल में बंद कर दो। मैं तुमसे कहूंगा बंद के चक्कर में मतलब ऐसे नहीं सोचना है ज्यादा, तुमको बस इतनी सी बात समझनी है, जो पुरुष होगा उस पर हम लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे और जो महिला होगी उस पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। सही है। अब एक और चीज ध्यान रखना, पुरुष को हम प्लस से शो कर रहे हैं, महिला को माइनस से शो कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है मेरे प्यारे वीरों, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी याददाश्त के लिए प्लस माइनस लगाऊंगा ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात ध्यान रखना कि कई क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जहां पर नाम कॉमन होता है। जैसे मैंने कहा पंकज नाम है, ये मेल का भी हो सकता है फीमेल का भी, नीरज हो सकता है मेल का भी हो सकता है फीमेल का भी हो सकता है ना। आप ऐसे कुछ नामों को जानते हैं ना जो मेल और फीमेल दोनों का कॉमन रूप से हो सकता है, बस इसी वजह से हम इसे प्लस माइनस करते हुए चल रहे हैं। ध्यान से समझना। अब मैं आगे का तरीका बताता हूं कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोगों को यह चीज समझनी है कि जेंडर जो होता है उसमें पुरुष मिले तो प्लस, मतलब कहने का यह है कि जनरेशन में जो दो प्रकार के व्यक्ति बने और उन पीढ़ियों में भी जो दो बने, कुछ मेल बने कुछ फीमेल बने, मेल को प्लस फीमेल को माइनस, इतनी सी चीज समझ में आई होगी। अब ध्यान से समझना कि हम लोग हर एक चीज का डायग्राम कैसे बना रहे होते हैं। बहुत आसानी से ध्यान से समझना। मानकर चलो कि मैं आप लोगों से कह दूं कि ए बी का भाई है, मैं आपसे कह दूं कि ए बी का भाई है। इनको हमें बनाना सीखना है। कोई यो ना है जल्दबाजी में कि मैं खुद बनाऊंगा, तुम्हें नहीं करना कुछ भी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरी बात सीखनी है। आज मैं क्या सिखा रहा हूं उसके बाद तुम कभी गलत नहीं करोगे। मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं आप लोगों से कहूं कि ए बी का भाई है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में तुम ये बताओ तुम्हें जेंडर किसका क्लियर हुआ है, किसका जेंडर समझ में आया है, ए का या बी का? इसने कहा है ए बी का भाई है, इसका मतलब ए भाई है बी का, पर बी कौन है ये नहीं पता। उसका भाई भी हो सकता है, उसकी बहन भी हो सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए बी का भाई है मेरे वीर, तो ए प्लस हो गया। ए बी का भाई है तो मैंने क्या कहा, ए बी का भाई है तो ए बी के बराबर में आ गया और प्लस हो गया। बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इतनी सी बात हमको समझ में आई होगी। दूसरी चीज, और बराबर में क्यों आया, क्योंकि ये दोनों भाई है तो भाई बराबर बराबर पीढ़ी में होंगे। पिता होता तो एक पीढ़ी ऊपर होता। हर चीज में सिखाता चलूंगा। आगे कह रहा है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, बस एक अंतर करना है। ए बी की बहन है तो ए और बी अभी भी बराबर पीढ़ी में ही तो आएंगी, बराबर पीढ़ी में ही आएंगी, लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा ए इस बार माइनस बनेगी। क्यों? क्योंकि ए बी की बहन है और बहन फीमेल कैटेगरी में आती है और फीमेल को मेरे प्यारे गुड्डा माइनस से दर्शाते हैं। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं। तो ए बी की बहन हो गई, यहां तक सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सवाल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बढ़िया समझ में आया है। मानकर चलो क्वेश्चन यहां पर यह कहता है कि ए बी की पत्नी है। क्वेश्चन ने कहा कि ए बी की पत्नी है। गौर से समझना, यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। इसने कहा कि ए बी की पत्नी है, तो यूं बताओ पत्नी क्या एक पीढ़ी ऊपर आएगी? ना। पत्नी क्या एक पीढ़ी नीचे आएगी? ना। पत्नी हमारी ही पीढ़ी की होती है।
भाई हमारी पीढ़ी की तो होती है पत्नी, तो कहेंगे क्या, ए पत्नी है तो ए को माइनस बना दो। भाई पत्नी तो माइनस बनेगी, और अगर ए पत्नी है बी की तो बी को यहां लिखूंगा, ए बी की पत्नी है। लेकिन एक चीज देख रहे हैं आप लोग, एक चीज समझने की कोशिश करना। जब मैंने ए को बी की बहन बनाया था, जब मैंने ए को बी की बहन बनाया था तो डायग्राम सेम ऐसा ही बना था जैसा ए बी की पत्नी का बना है। यह क्या मामला है? इसका मतलब डायग्राम देखकर मैं कैसे समझ पाऊंगा कि बहन की बात कर रहा हूं या पत्नी की बात कर रहा हूं? मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे कॉन्सेप्ट में हमेशा आपको यह चीज ध्यान रखनी है। अगर ए बी की पत्नी है तो आप याद रखने के लिए कि हां बात बहन की हो रही है तो, पत्नी की हो रही है तो, अगर बहन की बात है तो सिंगल लाइन ही रहने देना बीच में। अगर मैं इसे इस तरीके से डबल कर देता हूं तो ध्यान रखना है कि पत्नी के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब यह हुआ यहां ए बी की बहन है और यहां ए बी की पत्नी है। दोस्तों इतना सा कॉन्सेप्ट सभी प्यारे साथियों को समझ में आया होगा, इतना सा कॉन्सेप्ट सभी प्यारे साथियों को समझ में आया होगा। तो इसे मैं अभी हटा देता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता ज्यादा भी नहीं है। अब ध्यान से समझना नेक्स्ट स्टेप को कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे समझना है। तो हम इतनी चीज समझ गए कि अगर ए बी की पत्नी है तो ए माइनस होगी, और पत्नी है तो ये डबल रिलेशन होगा लाइन का। और सुनो यहां पर ध्यान से एक और बात सुनना, एक चीज और बहुत ध्यान से सुनना गुड्डा। यहां पर ए बी का भाई है तो ए प्लस है पर बी का जेंडर नहीं पता। ए बी की बहन है तो ए बहन है तो माइनस पर बी का जेंडर नहीं पता। लेकिन यहां ए बी की पत्नी है अर्थात ए का जेंडर माइनस है, तो क्या बी का जेंडर नहीं पता? यस नो में जवाब दो। क्या बी का जेंडर नहीं पता? बी का जेंडर नहीं पता? पता है, पता है, क्योंकि जब ए पत्नी है तो बी निश्चित रूप से पति ही होगा। क्योंकि बेटा मैं माइनस की शादी माइनस से या प्लस की शादी प्लस से तो नहीं करूंगा, मुझे विश्व रिकॉर्ड का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब यह हुआ ए बी की पत्नी है तो इसका अर्थ हुआ कि यहां पर मेरे प्यारे वीरों ए पत्नी है तो बी पति है। बहुत शानदार, यहां तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पर बनता है, अब डायग्राम सीखेंगे हम पिता का। ए बी का पिता है, अगर हमसे कहता है कि ए बी का पिता है तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। पिता बोला है, पिता क्या हमारी पीढ़ी के होंगे? बेटा पिता बहुत मारेंगे अगर हमने यूं कह दी तो। और दोस्त क्या हाल चाल है, ध्यान रखियो बेटा, बिना बात मारे जाओगे। ए बी का पिता है, पिता है, एक पीढ़ी ऊपर होते हैं पिताजी, तो ए बी का पिता है तो ए प्लस हो गया, पिता है तो प्लस हो गया, और पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर हुआ और बी एक पीढ़ी नीचे हुआ। ए पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर होगा और बी इसकी संतान है तो एक पीढ़ी नीचे। लेकिन बी इसका बेटा है या बेटी है, आहा इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझो आगे, पिता इस तरीके से आई। अगर यहां पर हम कहें कि ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो क्या बोलेंगे? इसने कहा है कि ए बी की माता है। मेरे प्यारे वीरों, अगर ए माता है तो ए माइनस हो गई, ए किसकी माता है? बी की। और अगर ए माता है तो क्या बोलेंगे? ए माइनस है और एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी बी से, पर बी इसका बेटा है या बेटी है, ना इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सही है। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी टॉपिक में स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि उस टॉपिक का बेसिक कवर कर लेना।
जिस किसी बच्चे के दिमाग में आज पहले ही दिन, क्लास के पहले ही दिन ये चीज आ गई कि अरे क्वेश्चन करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ, तो ध्यान रखना उसकी स्पीड कभी नहीं बढ़ पाएगी और एक दिन में कोई जॉइंट लेटर तैयार नहीं होता मेरे प्यारे वीर। लेकिन जिस बच्चे के मन में यह चीज आ गई कि आज मैं अपना इस टॉपिक का बेस इतना मजबूत कर दूंगा कि फिर कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं, और यह बात आप जानते हैं कि मैं ये जितना भी पढ़ा रहा हूं बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऊपर भाई एक बात ध्यान रखना, जिसकी नींव मजबूत है ऊपर कितनी भी बिल्डिंग बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड बढ़ेगी, परेशान मत हो। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, फिर टॉपिक कराऊंगा, फिर कौन कौन से प्रीवियस ईयर पूछे गए, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे हर टॉपिक में कराता हूं। फिर देखना तुम धमाल मचेगा। अब मानकर चलो ये कॉन्सेप्ट हुआ, हमने कहा कि अगर क्वेश्चन बनता है कि ए बी के दादा हैं, क्वेश्चन यहां पर बना कि ए बी के दादा हैं, तो मेरे प्यारे साथी दादा बोला गया है, दादा बोला गया है कि ए बी के दादा हैं, तो दादा कैसे बनेंगे? अगर ये बी है ना, अगर ये बी है तो बी के कोई ना कोई पापा होंगे, बी के कोई ना कोई पापा होंगे। मुझे ये बताओ अगर ये बी है तो बी के कोई ना कोई पिता होंगे कि नहीं? ऐसे सोचो ना, कंफ्यूज होना ही नहीं, बस ऐसे सोचो। अच्छा दादा बोलिए, दादा कौन होता है, बस ऐसे सोचा करो। दादा बोली है, दादा कौन हो गए? अरे दादा तो पापन के पापा हो में, हमारे पापा के पापा ही तो हमारे दादा हो करे, तो बस यूं लगा दो ए बी का दादा है तो बी के पापा और पापा के बी पापा कौन हो गए? दादा। दादा मतलब प्लस कर दो, खत्म कहानी। बी के पापा दादा होते हैं। अगर दादी होता, अगर दादी होता तो सेम बनाता, बस ए जो प्लस लगाया है दादा के लिए, दादी के लिए उसे माइनस कर देता। इससे ज्यादा कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। ये वो रिलेशन थे जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट में हम अपने सगे वाले बना रहे हैं। अभी ध्यान से सुनने की कोशिश करना, थोड़ा सा मामले को बदलते हैं, थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं और समझते हैं कि वास्तव में और किस तरीके से हम और भी बेहतरीन सीख सकते हैं। मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, एक चीज समझकर चलना बहुत प्यारी सी है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ए बी के चाचा हैं। सवाल ने कह दिया कि ए बी के चाचा हैं। गौर से सुनना, बहुत सारे बच्चे यहां पर एक गलती करते हैं। मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं। इसने कहा ए बी के चाचा हैं, तो ए बी के चाचा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बी के तुरंत ऊपर ए को लिख देते हैं कि चाचा है तो एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। ये मैंने मान लिया कि चाचा एक पीढ़ी ऊपर आते हैं। ये मैंने मान लिया कि चाचा जो होते हैं वो एक पीढ़ी ऊपर आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने मान लिया कि चाचा एक पीढ़ी ऊपर आते हैं, लेकिन ये आपने गलत बना दिया है साथी, क्योंकि ये तो ए बी के पापा बन गए, जस्ट ऊपर नहीं आ सकते। हमेशा ध्यान रखना, पापा तो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, पापा डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, वो पापा है। वो कहते हैं ना दुनिया के सामने पूरा दिल खोल के रख दो, ये दुनिया फिर भी ये दर्द कहां समझ पाती है। और पापा के लिए फोन पर एक उदास हेलो ही काफी है। पापा मेरे बिना कहे मेरा हाल जान जाते हैं, मेरे सीने में क्या दर्द है वो बात जान जाते हैं, और उधर से फोन पर कहते हैं मेरे शेर परेशान मत हो, तू मेरा शेर बच्चा है और मेरे शेर अभी तेरा बाप जिंदा है। तो भैया पिता की तो बात ही अलग है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि जब हम चाचा की बात कर रहे होंगे
जब हम चाचा की बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे साथी, एक चीज ध्यान रखना कि चाचा को हम डायरेक्ट ए से ऊपर नहीं रखेंगे, पहले पापा आएंगे, क्योंकि चाचा का रिलेशन बना पापा की वजह से। चाचा कौन है? पापा की वजह से जो कुछ भी है, ठीक है ना। तो ए बी के चाचा हैं, तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी? बोलेंगे कि बी के कोई ना कोई पिता होंगे, बी के कोई ना कोई पिता होंगे, बी के कोई ना कोई पिता, अर्थात इनसे एक पीढ़ी ऊपर इनके पिता होंगे, और पिता के जो भाई होंगे वो चाचा होंगे। ए यहां आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या साथी? मैंने कहा कि क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मेरे प्यारे गुड्डा, ए बी के चाचा हैं। चाचा होते हैं पापा के भैया, तो बी के ऊपर, उनसे एक पीढ़ी ऊपर बी के पापा, और पापा के भैया पापा के बराबर वाली पीढ़ी में आएंगे, और पापा के भैया तो ए प्लस हो गए, बी के पापा के भैया बी के चाचा हो गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब ध्यान से सुनना। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मानकर चलो मैं यहां पर अब वही वाली बात है, अगर मैं बोलूं कि ए बी की चाची है, मैं अगर बोलूं कि ए बी की चाची है, तो चाची का डायग्राम कैसे बनेगा? चाची का डायग्राम कैसे बनेगा? थोड़ा लेंथी होता जाएगा, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत करी हमने टॉपिक की, कोई भी चीज लेंथी हो नहीं सकती। दुनिया की कोई चीज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला ए बी की चाची है। तो मुझे एक बात बताओ, चाची है तो ये कौन हो गए? बी। एक बात बताऊं, चाची किसकी वजह से है? चाचा की वजह से। भाई चाचा ना होते तो चाची कैसे होती, और पापा ना होते तो चाचा कैसे होते? कहने का मतलब क्या है? चाची चाचा की वजह से आई, और चाचा पापा की वजह से। हाँ या ना? अब ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब बी के कोई ना कोई पापा है, बी के कोई ना कोई पापा है। सही है, ध्यान से सुनना। मुझे बताना है कि ए बी के चाची है, ए बी की चाची है। गौर से सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, बी से एक पीढ़ी ऊपर कौन आया? ए। बी से एक पीढ़ी ऊपर कौन आया? बी के पापा। मुझे नाम नहीं पता उनका क्या है, मुझे बस ये पता है बी से एक पीढ़ी ऊपर उनके पिताजी हैं। तो जो पिताजी के भाई होंगे कोई ना कोई, है ना, ये तो हो गए चाचा। मुझे ये बताओ बी के जो पापा हैं, बी से एक पीढ़ी ऊपर बी के पापा, और पापा के भाई पापा के बराबर वाली पीढ़ी में, तो बी के ये वाले प्लस कौन है? चाचा। ध्यान से सुनना, अरे ध्यान से सुनो, मैंने कहा बी के एक पीढ़ी ऊपर बी के कौन? पापा, और पापा से बराबर वाली पीढ़ी में कौन हुए? चाचा। और चाचा की पत्नी, पत्नी बोला है, मुझे ये बताओ पत्नी, चाचा की पत्नी, चाची तो तभी बनेगी, चाचा की पत्नी को ही तो चाची कहते हैं। चाचा की पत्नी को चाची ही तो कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर चाचा की पत्नी चाची है, तो मेरे प्यारे साथी ये जो चाचा की पत्नी चाची है, तो पति पत्नी के बीच में ये लाइन डबल होती है कि नहीं? आज ही बताया था, पति पत्नी के बीच में लाइन डबल होगी। तो मैं क्या बोलूंगा? यहां पर ए आएगी, और वो कौन बन जाएगी? बी की चाची। एक बार थम्स अप करके बताना भाई, चाची वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं? सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे। तो मैंने यहां से बोला बी के ऊपर बी के पापा, पापा के भाई चाचा, चाचा की पत्नी चाची हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथी, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ए बी का जीजा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ए बी का जीजा है। गौर से सुनना, मुझे ए को बी का जीजा बनाना है। एक बार मन में सोचो, जीजा कौन होता है? जीजा होता है हमारी बहन का पति। हमारी बहन का पति, हमारी बहन के पति को जीजा कहते हैं। बहुत गौर से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा। सवाल ने कहा ए बी का जीजा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कौन है? बी। बहुत गौर से सुनो, ए
बहुत गौर से सुनना। इसने बोला ए बी का जीजा है, तो बी का जीजा है ए, तो बी की कोई ना कोई हो गई बहन, हां या ना? बी की कोई ना कोई बहन हो गई, है ना? बहन के पति को जीजा कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला बी की ये हो गई बहन, और बहन का पति, तो भैया बहन का पति अर्थात डबल लाइन कौन हो गया? ए, और ए बी का जीजा हो गया। बहुत शानदार मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनो। मैंने आपसे एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बोला है। मैंने कहा है कि ए बी का जीजा है, इसका अर्थ है बी की बहन, बी के बराबर में पीढ़ी में माइनस तो बहन हो गई, और बहन का पति अर्थात बहन और ए के बीच में डबल लाइन अर्थात पति, तो बहन का पति, जीजा बहन का पति ही तो होता है। सही है बेटा, जीजू ना मिले ऑप्शन में, कभी यूं सोच रहे हो जीजू मिल जाए, जीजा मिलेगा या बहनों ही मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। सही है, आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझते हैं। हाँ भाई, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है ए बी का मामा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है ए बी का मामा है। बहुत अच्छी तरीके से समझना। हाँ, ए बी का मामा है, मामा बोला गया है, उसने कहा है कि ए बी का मामा है। तो मेरे प्यारे वीरों, कैसे मामा कौन होता है? मामा ऐसे सोच लिया करो पहले ही, मामा कौन है? मामा तो मम्मी के भैया को कह करें, मम्मी के भैया ही तो हो करे मामा। देखो ध्यान से सुनना मेरे भैया, ए बी का मामा है, मामा, तो बी के ऊपर कौन हो गई? बी की मम्मी ए हो गई, हाँ या ना? भाई ऐसे बताओ, मैंने कहा बी के ऊपर ये माइनस है, कोई ना कोई जो बी की माता है, माता है, मामा का मतलब मम्मी के भैया। तो ध्यान से देखने की कोशिश करियो, बी की कौन है? ये माता, बी से एक पीढ़ी ऊपर ही तो माता होती है। तो मैंने कहा बी की माता के भाई ए हो गए, मम्मी के जो भाई होते हैं उनको मामा कहा जाता है। तब मैं क्या बोलूंगा कि ए बी के मामा बन जाएंगे। तब मैं बोलूंगा कि ए बी के मामा बन जाएंगे। यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से सुनना, और मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इस तरीके से आप कोई भी डायग्राम बहुत आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चनों में बहुत सारे डायग्राम हम समझेंगे, लेकिन बच्चा यहां पर गलती क्या करता है? बच्चा यहां कौन से कॉन्सेप्ट में जाके गलती करता है? पूरा क्वेश्चन सही कर लेता है, उसके बावजूद क्वेश्चन को गलत कर देता है। उसे समझना कौन सा? अगर मानकर चलो कि मैं आप लोगों से यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कहूं, मैं आप लोगों से कहूं कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है तथा, मतलब मैंने कहा ए बी का पिता है तथा बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यह चीज समझा रहा हूं। ए बी का पिता है तथा बी ए का पुत्र है, तो क्वेश्चन यहां पर कहता है बी का ए से क्या संबंध है। हालांकि इसका जवाब तो क्वेश्चन में ही मिला हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से इस तथ्य को दे रहा हूं। यहां पर ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चाचा, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है पिता, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है पुत्र, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है भाई। ये चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। गौर से सुनना, गौर से सुनना भाई, ये चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। एक बार बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि ए बी का पिता है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ए बी का पिता है, तो डायग्राम कैसे बन गया कि ए पिता है तो प्लस हो गया, बी का पिता है तो बी इससे एक पीढ़ी नीचे आ गया।
और इसने बोला कि बी ए का पुत्र है, बी पुत्र है तो प्लस हो गया, बी पुत्र है तो प्लस हो गया। अब बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना, इन दोनों में क्या रिश्ता निकल के आया? इन दोनों का जो आपस में रिश्ता निकल कर आया है, वो रिश्ता निकल कर आया है पिता एवं पुत्र का। लेकिन यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन ने कहा है बी का ए से क्या संबंध है, और आंसर में पिता भी दे रखा है और पुत्र भी दे रखा है। तो वास्तव में ठीक आंसर क्या होगा? कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। और ये क्यों बता रहे हैं ऐसे? क्योंकि ये गलती बच्चा करता है। अब गौर से सुनना मेरे प्यारे वीरों, जो इसने बोला है ना बी का ए से क्या संबंध है, जो इसने बोला है ना बी का ए से, हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ऐसी स्थिति में जो पहले वाला होता है वही बताया जाता है कि वो कौन है। मैंने एक ही लाइन में पूरी कहानी खत्म कर दी। मैंने कहा जो पहले वाला होता है वही बताया जाएगा कि वो कौन है दूसरे वाले का। तो पहले किसका नाम आया है? बी का नाम आया है। और बी कौन है? बी बेटा है, तो आंसर भी बेटा अर्थात पुत्र होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। पिता आंसर कब होता? पिता कब होता आंसर? तो पिता आंसर जब होता जब क्वेश्चन हो जाता ए का बी से क्या रिश्ता है। अगर ऐसे बोलता तो मैं क्या कहता? फिर पहले ए आया है, फिर पहले ए आया है तो ए कौन है? ए पिता है, तो मैं पिता आंसर बता देता। कहने का मतलब यह है कि यह चीज महत्वपूर्ण है, आप लोग इस बात को समझेंगे। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। और इस कॉन्सेप्ट में कभी भी क्वेश्चन को गलत मत कर देना, क्वेश्चन को समझ समझ के करना। पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, यहां तक समझ में आया? अब गौर से सुनना, क्वेश्चनों को बहुत आसान है अब करना, क्वेश्चनों को करना बेहद आसान है। किस तरीके से बेहद आसान है समझने की कोशिश करना। जैसे ये क्वेश्चन है, बेसिक लेवल से क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। बहुत आसान कैसे है समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान से सुनो। सवाल ने सबसे पहले क्या कहा है? आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ने की, कुछ नहीं करना। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इसने कहा है कि जे पी का पुत्र है। इसने कहा कि जे पी का पुत्र है। मुझे यह बताओ कि अगर जे पुत्र है तो जे प्लस होगा। बोलो हां या ना। इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? इतना सा मैं आपको सिखा के आया हूं अभी अभी। क्वेश्चन को करते हुए चलना मेरे साथ साथ, जल्दबाजी कोई नहीं करनी, ठीक है? सवाल ने बोला है जे पी का पुत्र है, तो इसका मतलब क्या है? पी इसका या तो मां होगी या पिता होगा। जे पी का पुत्र है तो पी इसकी या तो मां हो सकती है या मेरे प्यारे साथी। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है? पी क्यू की बहन है। पी बहन है क्यू की, तो पी क्या हो गई? माइनस। बहन है तो माइनस ही तो होगी। क्यू की बहन है तो पी क्यू के बराबर में आएगी, क्योंकि बहन तो बराबर वाली पीढ़ी में आती है। दोस्त यहां तक कोई दिक्कत हुई? और आगे क्वेश्चन ने कहा है क्यू एम का पुत्र है। क्यू एम का पुत्र है तो क्यू हो गया प्लस। क्यू पुत्र है ना तो प्लस हो गया। किसका? एम का, तो ये एम हो गया। क्यू एम का पुत्र हो गया तो मेरे प्यारे वीर एम इसके एक पीढ़ी ऊपर आएगा। क्यू एम का बेटा है। क्यू एम का बेटा है। अब गौर से सुनना मेरे प्यारे साथी, एम पी से किस प्रकार संबंधित है? मुझे यह बताओ कि जो क्यू पी का भाई है वो एम का बेटा है, तो पी भी कौन होगी? एम की बेटी। भाई पी कौन होगी? एम की बेटी होगी। क्यों? क्योंकि जब क्यू बेटा है एम का और पी बहन है क्यू की, तो ये दोनों बहन भैया हैं, तो इनके मम्मी पापा भी एक ही हुए। जब ये दोनों बहन भाई हैं तो ये एम का बेटा क्यू है तो पी भी होगी। लेकिन क्वेश्चन ने यहां पर ध्यान से सुनना, कुछ लोग फिर से बेटी आंसर बता रहे हैं। बेटा मैंने अभी अभी समझाया था तुमको,
तुमको अभी अभी समझाया था। ये बेटी आंसर पता है कब आता, जब यहां पर इसने क्या बोला, एम पी से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये बोलता कि पी एम से किस प्रकार संबंधित है। देख रहे हैं मैं आपको कितने जीरो लेवल से सिखा रहा हूं, कितनी भी क्लास लग जाए, बस आपको बहुत अच्छी तरीके से 19-20 तक पहुंचा दूं रीजनिंग में, यह मेरा उद्देश्य है। अब यहां पर मैं जानना चाहूंगा जितने मेरे प्यारे साथियों ने बेटी आंसर दिया है, सोचो यहां पर मानकर चलो क्वेश्चन होता कि पी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो मैं कहता जो पहले वाला है उसके बारे में बताना है, तो पहले वाला पी होता। और पी कौन है, पी बेटी है, तो इसका आंसर नो डाउट बेटी हो जाता। पर क्या आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है? नाना, हमसे यह क्वेश्चन थोड़ा ही पूछा है, हमसे पी एम नहीं दिया, हमसे एम पी दिया है। तुमको यह लगता है कि इनके आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्क मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, ये फर्क पड़ता है। मेरे प्यारे साथी, अगर पी पहले आता तो यह बताना था कि पी कौन है, फिर बेटी थी। लेकिन क्वेश्चन में पी नहीं पूछा गया, क्वेश्चन ने पूछा है कि एम पी से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात एम कौन है। तो भैया एम का जेंडर डिसाइड नहीं है, इसकी मम्मी भी हो सकती हैं, इसके पापा भी हो सकते हैं, तो जो आंसर आएगा ना वो मां या पिता होगा। सभी प्यारे साथी बता दो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए अगर चीजें वास्तव में समझ में आ रही हैं तो। चीजें वास्तव में समझ में आ रही हैं तो एक बहुत ही शानदार तरीके से मेरे प्यारे साथी, हां मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता देता हूं। जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं मेरे दोस्त, लगाना एक बार भाई। जितने भी प्यारे दोस्त, मैं याद दिला रहा हूं दोबारा से, जितने भी दोस्त अलीगढ़ से हैं, जितने भी साथी अलीगढ़ से तुम में से क्लास देख रहे हैं, मेरे प्यारे वीर, कल ओम सेलिब्रेशन कहां है? ये इगलास में मेरे प्यारे साथी पंजाब नेशनल बैंक के पास कल दिन शनिवार 25 तारीख है, सुबह 10 बजे आप सभी प्यारे साथियों को पहुंचना है और बहुत बढ़िया तरीके से हम आपस में बैठकर बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे की परेशानियां समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, कल जरूर आप लोगों को पहुंचना है। पता नोट कर लीजिएगा, ओम सेलिब्रेशन, अलीगढ़ रोड, इगलास। ये मेरे प्यारे दोस्त जिला अलीगढ़ है और इगलास में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये पंजाब नेशनल बैंक के पास जरूर आप लोगों को पहुंचना है। कितने प्यारे साथी अलीगढ़ से हैं और पहुंच रहे हैं, एक बार लिख दो भैया मैं आ रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त कल ही ये प्रोग्राम है, ठीक है, बहुत शानदार दिन शनिवार, तारीख 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ। अभी पहले इसका बताओ, एकदम ऐसे चलेंगे, एकदम बेसिक से, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम बेसिक से चलेंगे, बहुत जीरो लेवल से, ऐसे बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है। चलो भाई, सभी प्यारे साथी अब गौर से समझने की कोशिश करना। सवाल ने यहां पर लिखा है कि जे टी का पुत्र है। सवाल ने कहा जे टी का पुत्र है, अर्थात अगर ये टी है तो टी के बेटे का नाम क्या है? जे है, और जे पुत्र है तो प्लस हो गया। जे टी का पुत्र है, तो अगर जे टी का पुत्र है तो हमने यहां पर जे को प्लस बना दिया, टी से एक पीढ़ी नीचे रख दिया भाई साहब। बहुत ही सुंदर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि टी एफ की माता है। सवाल ने कहा कि टी एफ की माता है। मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है कि टी माता है एफ की, टी माता है, तो मुझे यह बता दो टी माता है तो माइनस होगी कि नहीं? टी माता है एफ की। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब यहां पर अगर मैं यहां इस डायग्राम को देखता हूं तो यहां पर क्या टी माता नहीं है जे की?
टी माता है जे की, और उसने खुद बोला था कि जे टी का पुत्र है, और जब जे टी का पुत्र है तो टी भी तो जे की माता होगी। लेकिन यहां अगली ही लाइन में इसने क्या बोला, इसने बोला टी एफ की माता है। इसने अगली ही लाइन में एक चीज बोली कि टी एफ की माता है। अब एक बात बताओ, टी जे की भी माता है और टी एफ की भी मां है, टी जे की भी मां है और टी एफ की भी मां है। मैं ऐसा क्या करूं जो टी एफ की भी मां हो जाए, जे की भी मां हो जाए? तो मेरे प्यारे साथी, मैं जे को भाई बना देता हूं एफ का। तो सीधी सी बात है, जे को भाई बना दिया एफ का, तो एफ का भाई जे की माता टी। तो जब भैया की माता है तो इसकी भी तो माता होगी। जब मेरे भाई की जो माता है तो वो मेरी भी तो माता है। आगे सुनो, एल टी का पुत्र है। भाई लो, एक और आदमी आ गया, यानी दो बच्चे तो इनके पहले से ही थे, जे और एफ। अब एक और आ गया, एल टी का पुत्र है। तो मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब एल जे और एफ दोनों का कौन हो गया? दोनों का भाई हो गया, क्योंकि वो टी का पुत्र है, वो टी का पुत्र है। तो टी का पुत्र एल है, टी का पुत्र जे था, तो उसका भाई ही एल बनेगा, क्योंकि एल टी का पुत्र है। कहने का मतलब यह हुआ, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा है कि एल जे से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन ने कहा कि एल जे से किस प्रकार संबंधित है। मेरे प्यारे वीरों, एल कौन है? जे का भाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, क्या बेहतर समझ में आ रहा है? क्या बेहतर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी साथी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी साथी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब समझेंगे कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे साथी, समझो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। समझो, क्वेश्चन को ध्यान से देखियो। क्वेश्चन ने लिखा है सबसे पहले कि ए पी का भाई है। सवाल ने कहा ए पी का भाई है तो ए प्लस हो गया, और भाई बराबर वाली पीढ़ी में होता है तो ए भाई है प्लस हो गया, पी का भाई हो गया। ए प्लस है, पी का भाई है, तो ए प्लस हो गया, पी के बराबर वाली पीढ़ी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा है कि पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है, पी माता है तो माइनस होगी, किसकी माता है? क्यू की। मुझे यह बताओ, इसने बोला कि पी क्यू की माता है, तो इसका मतलब क्या है? पी अगर माता है तो क्यू कौन है? इसकी संतान है। बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। अरे पी क्यू की माता है तो पी ऊपर होगी, क्यू इसका बच्चा होगा, एक पीढ़ी नीचे आएगा। बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, वो बाद की बात है। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि क्यू एफ का पुत्र है। सबसे पहली बात सुनो कि क्यू जो है ना, ये जो क्यू है ये पुत्र बन चुका है। पुत्र बन चुका है मतलब इसका जेंडर आ चुका है, क्यू पुत्र है तो प्लस हो गया। लेकिन इसने कहा कि क्यू एफ का पुत्र है। बहुत गौर से सुनना, इसने बोला है कि क्यू एफ का पुत्र है। मुझे यह बताओ, क्यू तो पी का भी पुत्र है, क्यू तो पी का भी पुत्र है, फिर मैं ऐसा क्या कर दूं जो क्यू एफ का भी पुत्र हो जाए? मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम पुत्र हैं तो अपनी मां के भी हैं, अपने पिता के भी हैं। तो इसी प्रकार से क्यू भी अपनी माता का भी पुत्र होगा और पिता का भी पुत्र होगा। तो पी तो इसकी मां है और इसने कहा क्यू एफ का पुत्र है, तो इसका मतलब एफ की शादी हम पी से करेंगे। एफ की शादी हम पी से करेंगे और ये पत्नी है तो ये पति हो गया। अब आप लोग मुझे थम्स अप करके बता दो कि क्या एफ और पी दोनों का पुत्र यहां पर क्यू बन चुका है? क्या ये दोनों का पुत्र बन चुका है? थम्स अप करके बताओ मैंने ऐसा क्यों किया। क्वेश्चन पूछ रहा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है।
क्वेश्चन ने कहा है जो एफ है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले कौन आया है, एफ आया है, और एफ कौन है ए का ये पूछ रहा है। तो मुझे ये बताओ ए की बहन कौन है, पी, और पी के पति हैं ये। तो बहन के जो पति होते हैं वो जीजा होते हैं। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे चीज समझ में आई कि नहीं। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। बच्चे आप सभी प्यारे साथियों में से जितने लोगों ने कहा, जैसे हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, डायरेक्शन। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था डायरेक्शन टेस्ट। मेरे प्यारे वीरों की बहुत सारी कमेंट आती थी कि भैया 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन वर्कशीट के लिए प्रतिदिन दे दिया करो। तो मैंने आपसे यह कहा था कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो जिस दिन टॉपिक कंप्लीट हुआ करेगा, मैं आप लोगों को वर्कशीट दे दिया करूंगा। और 8-10 क्वेश्चन क्यों, पूरे इतने कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें हर टाइप का क्वेश्चन। लगभग मैंने 50 क्वेश्चन के लिए भी आपसे कहा था। तो मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्शन टेस्ट की क्लास कल कंप्लीट हुई थी। 47 क्वेश्चन मैंने उसमें, लगभग शायद 47 ही हैं, 47 क्वेश्चन उसमें डलवाए गए हैं। एक बार बताना किस किस को मिल गए। जिसको नहीं मिले हैं ना, जिसको नहीं मिले हैं, ये 47 क्वेश्चन है, और ये इस वजह से कि आप अपनी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर सको। मेरे प्यारे दोस्त, जो आप डायरेक्शन टेस्ट की लास्ट क्लास खोलोगे, लास्ट क्लास पर जाना, उसमें जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ होती है ना, उस पीडीएफ पर क्लिक कर देना, उससे ऊपर करते हुए जाना लास्ट में नीचे, तो मेरे प्यारे वीर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना। बच्चे कह रहे हैं भैया डाइस के नहीं मिले। हाँ, डाइस के नहीं मिले क्योंकि ये बाद में प्लान किया था। डाइस के भी मैं डलवा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्शन टेस्ट की लास्ट क्लास खोलना, जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है उस पर जाना, लास्ट में चले जाना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन डल चुके हैं, लेकिन इस बार हमने उसमें आंसर को शो कर दिया है, लेकिन अगली बार से आंसर की रखा करेंगे नीचे, ठीक है ना। और मेरे प्यारे वीर, ये जो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको हर एक टॉपिक के बाद दूंगा। अब देखो कमेंट कर रहे हैं हमें नहीं मिले, हमें नहीं मिले। मेरे भाई वो सबके लिए डले हुए हैं, कोई ऐसे थोड़ी कि ये कोई सिस्टम थोड़ी है इसे मिले उसे नहीं मिले, वो सबके लिए आप चेक करो तो सही मिल जाएंगे। आप लास्ट वाली क्लास की पीडीएफ पे जाओ, जो हैंड रिटन नोट्स वाली पीडीएफ है, और लास्ट में जाके देखो, मिल जाएंगे गुड्डा, परेशान क्यों हो रहे हो। दूसरी चीज, आगे से क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट नहीं करेंगे, उसके आंसर को नीचे रखेंगे। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, सही है ना। लेकिन डेली डेली वर्कशीट नहीं दूंगा, क्योंकि उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है, और बच्चे को शुरू में लगता है कि यार ये बढ़िया सिस्टम है, ये है वो है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, वास्तविकता यह है कि जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप उनको सही कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। परेशान मत हो, मैं फिर से कह रहा हूं, आपसे प्रॉमिस है, वादा है, आपको 20 में से 19 तक पहुंचाने के लिए, या फिर 20 तक पहुंचाने के लिए जितना संभव प्रयास होगा मैं करूंगा, जितना दिल से मेहनत होगी मैं करूंगा, जितना आपके लिए बनेगा। बस आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी थोड़ा सा और हम एक बेसिक क्वेश्चन से ही चलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे सभी प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना, सवाल ने क्या बोल दिया। सवाल ने यहां पर बोला है कि ए बी का भाई है। तो सवाल के अनुसार अगर ए भाई है तो प्लस हो गया, ए किसका भाई है, बी का। पर बी के बारे में अभी नहीं पता कि बी इसकी बहन है या भाई है।
सवाल ने हमसे आगे क्या कहा? सवाल ने हमसे आगे कहा कि सी बी का पति है। अगर सी बी का पति है तो बी और सी के बीच में डबल लाइन का रिलेशन होगा। सी बी का पति है तो सी प्लस हो गया, बी का पति है तो यहां पर बी का पति सी हो गया। आगे कह रहा है कि सी ई का पुत्र है। ये सी ई का पुत्र है तो सी ई से एक पीढ़ी नीचे होगा कि नहीं? और सोचो अगर बी का पति सी है तो बी कौन होगी? सी की पत्नी होगी। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि एस ई की पत्नी है। अगर एस पत्नी है ई की तो एस को माइनस बना दो, ई के साथ डबल लाइन रिलेशन। और अगर एस पत्नी है तो ई इसका पति होगा। सवाल ने पूछा है एस बी से किस प्रकार संबंधित है। सवाल ने पूछा है एस बी से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथी ये एस कौन है? बी का। एस बी से किस प्रकार संबंधित है? तो मैं क्या बोलूंगा? एस कौन है? तो मुझे ये बताओ एस कौन है? सी की माता ही तो है। सी की माता ही तो है भाई। सी के पिता ई की पत्नी एस, तो पिता की पत्नी मां हो गई। और सी कौन है? बी का पति, अर्थात बी के पति की मां है, बी के पति की माता है। तो बी के पति की माता कौन होती है? सास होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी इतनी सी कहानी हमको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा बेसिक था। लगभग हमने बहुत जीरो लेवल से चीजों को समझने की कोशिश की है। मेरे प्यारे साथी विश्वास करो बहुत बेहतरीन आप सीखोगे। रीजनिंग आपकी समस्या नहीं बनेगी, बहुत शानदार तरीके से आप सीख रहे होंगे। ठीक है ना? अब दूसरी चीज थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेता हूं कि पढ़ाई आपको किस तरीके से करनी है, क्योंकि आप लोगों के जो लगातार डाउट आए हैं ग्रुप में कि भैया हमें ये परेशानी है। तो देखो, एक तो सबसे बड़ी परेशानी कुछ बच्चों की ये है, उनको लगता है कि हमारे हिसाब से क्लास चले। मेरे प्यारे दोस्त, अगर किसी को ये लगता है कि क्लास बहुत स्पीड से चलनी चाहिए या किसी को लगता है क्लास बहुत स्लो चलनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है प्यारे गुड्डा। मैं आप लोगों को समय से पूरा सिलेबस समाप्त कराऊंगा, समय से, ताकि आपको रिवीजन के लिए भरपूर समय मिले। परेशान मत हो। दूसरी बात, ना मैं इतनी ज्यादा स्पीड से चलूंगा कि कमजोर बच्चे का मैं ध्यान ही ना रखूं। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको लेके चलूंगा, बहुत जीरो लेवल से, जैसे कि अब तक पढ़ाता हुआ आया है। सही है ना? कोई जल्दबाजी नहीं होगी बैच में, कोई आराम नहीं होगा। जितना पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये चाहूं कि बार मैं 1 घंटे में आपको क्वेश्चनों के तौर पर 25 क्वेश्चन करा दूं या 30 करा दूं। गुड्डा, वो आपका उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। काम कितना हुआ ये मायने नहीं रखता, काम कैसा हुआ ये मायने रखता है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपको 1 घंटे में 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करवा दूं और समझ में कुछ ना आए, तो विश्वास करो उसे पढ़ाने का सिंगल फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं क्लास में आपको आया, आज मैंने बेसिक बताया, फिर आपको 2-4 क्वेश्चन कराए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बेसिक कराना कितना जरूरी था। और विश्वास करो कि इस बेसिक के आधार पर आप बहुत बेहतरीन स्कोर अपना करके आओगे, बहुत शानदार करके आओगे। कमेंट करने की मैं आपसे हमेशा मना करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर केवल इस उद्देश्य से आपको पढ़ा रहा होता कि यार तुम लोगों ने फीस दी है, मुझे सिलेबस खत्म करना है, तो यकीन मानो कि मैं एक भी दिन आपसे ये नहीं कहता कि ऐसी कमेंट करो वैसी करो। मैं जल्दी जल्दी खत्म कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहां इस उद्देश्य से पढ़ाया जाता है कि यार सब अपने ही भाई बहन है, किसी विश्वास के साथ हमारे पास आए, तो उस विश्वास से हम कहीं ना कहीं उन्हें ज्यादा ही बढ़कर दें, तो फिर आपको डांटना, आपको फटकारना, आपसे थोड़ी बहुत शिकायत करना लाजमी होता है। क्योंकि प्यारे दोस्त, आप अभी बच्चे हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है। कमेंट हमेशा बच्चे को सिलेक्शन से दूर करती है। जो कमेंट होती है वो बच्चे को हमेशा सिलेक्शन से दूर कर देती है। मेरे प्यारे वीर, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जितने बच्चे सिलेक्शन के बाद हमारे पास मिलने आते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है, कमेंट पर कितना ध्यान दिया।
बच्चा जवाब देता है, कमेंट करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हकीकत है, ऑनलाइन क्लास में कमेंट करने की कोई फुर्सत बच्चे को नहीं मिलती। मेरे प्यारे वीर, इस बात को आप भी समझो। आप नादान हैं, अभी आप छोटे बहन भाई हैं, लेकिन आपको समझाना हमारा कर्तव्य है और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझेंगे। डाइस वाली क्लास की पीडीएफ है, वो मैं आपको अपलोड करा दूंगा तैयार करवा के। जैसे ही तैयार हो जाएगी मैं क्वेश्चन तैयार करवा दूं, क्योंकि हमने वो प्लान बाद में किया था, शुरू में इतना प्लान नहीं था। लेकिन अब हर एक टॉपिक के बाद मैं आपको इतने क्वेश्चन दूंगा ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर पाए। गुड्डा, ठीक है। और आज शाम को टेलीग्राम में अपने दिल की बात जरूर लिखना, कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया, क्या परेशानी है। एकदम इसी तरीके से चलेंगे, बेसिक से आपको समझाते हुए। धन्यवाद, नमस्कार।